और बिल्कुल अचानक से ही मतलब मेरा मुंह दबा के और गन पॉइंट पे हमको ले लिए। फिर मेरे घर में घुस के और लोगों को लोग गन पॉइंट पर लिए और फिर मुझसे ज्वेलरी और कैश का डिमांड किया। तो लोग का मास्क लगा हुआ था इस तरह से, तो और उस वक्त ऐसा माइंड सेट था कि उसको पहचान पाना और करना पता नहीं, शायद मेरे बस की बात नहीं है। कैश कितना का अप्रोक्स में था? कैश लगभग 2-2.5 लाख लगभग 2-2.5 लाख कैश? हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको मतलब कॉपरेट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। क्योंकि जो भी यंग लोग है, अगर इसको अगर प्रॉपर अगर सरकार कुछ काम दे कुछ भी है ना, तो शायद इस तरह का घटना ना हो। क्योंकि वो लोग कोई 40-45 साल का लोग नहीं होता है, वो जो लोग होता है सब यंग लोग होता है। एक्चुअली उस वक्त मतलब ऐसा माइंड सेटअप था कि मतलब घड़ी तो मैं देख नहीं पा रही थी। जब वो लोग गए तब मैंने अंदाजा लगाया कि लगभग इतनी देर ये लोग रहे होंगे यहाँ पर। उसके अब समझिए कि आप लोग फिल्म में देखते होंगे कि फिल्म में दिखाया जाता है कि चोर घर में घुस के 1-1.5 घंटा बंधक बना के चोरी करता है, लेकिन समझिए कि ये बिहार में हो रहा है। बिहार में ऐसा घटना हमेशा होते रहता है। और आज हम मुजफ्फरपुर के बिकनपुरा इलाके में हैं। समझिए चोरों का आतंक इतना है कि फिल्मी अंदाजों में चोरों ने इनके घर में चोरी किया। क्या क्या चोरी किया, इनका क्या है? चल, आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम मनीषा भावे है। आप डॉक्टर हुए? जी। तो आपके साथ क्या हुआ था? सर ये रविवार की शाम में 6:15 बजे के करीब 4 लोग मेरे घर में घुस आए और बिल्कुल अचानक से ही मतलब मेरा मुंह दबा के और गन पॉइंट पे हमको ले लिए। फिर मेरे घर में घुस के और लोगों को लोग गन पॉइंट पर लिए और फिर मुझसे ज्वेलरी और कैश का डिमांड किया। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास चाबी नहीं है। तो फिर मेरा ही फ़ोन दे करके मुझसे मेरे ससुर जी को बुलवाया उन्होंने। फिर वो आए तो उनसे चाबी ले करके जितना भी था अलमीरा में मेरा ज्वेलरी जितना मतलब मेरा था, मेरी गुतनी का था, मेरी ननद का था, ऑलमोस्ट मतलब 20-25 लाख के अराउंड का ज्वेलरी होगा, वो सारा ले गए। और फिर जितना भी अलमीरा था सबको बारी बारी से वो लोग खोलते रहे, निकालते रहे। लगभग 6:15 बजे से 7:40 तक वो लोग रहे होंगे। मतलब एक घंटा के आपस में रहे? हाँ, एक्चुअली उस वक्त मतलब ऐसा माइंड सेटअप था कि मतलब घड़ी तो मैं देख नहीं पा रही थी। जब वो लोग गए तब मैंने अंदाजा लगाया कि लगभग इतनी देर ये लोग रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर जाते समय हम लोग सबको एक रूम में बंद तो नहीं किया, एक रूम में बिठा दिया और वो फिर चले गए। मुझे लगा कि बहुत देर तक कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिर मैं बाहर निकली तो देखा बाहर एक गाड़ी रखी हुई थी मेरी, वो भी गाड़ी भी ले गए वो लोग। उसके बाद मैं अपने पड़ोसी के यहाँ जा कर के सबको उनका फ़ोन ले करके सबको कॉल किया। फिर उसी के फ़ोन से मैंने अपने फ़ोन पे रिंग किया तो देखा सारा फ़ोन मेरे घर पे ही रखा हुआ था, वो फ़ोन नहीं ले गए। पुलिस से आप लोग का क्या मांग है? पुलिस से सहयोग मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, वो लोग आए मतलब जब पता चला तो सब लोग आए। गश्ती पुलिस तो हमेशा हम लोग के घर के आसपास लगभग 100 मीटर की दूरी पे ये लोग रहते हैं। मैं हर दिन देखती थी, लेकिन अब चूंकि घर बंद था तो उन्हें क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है ना। तो लेकिन उसके बाद जब उन लोग को इन्फॉर्मेशन हुई तो सब लोग आए, सब शाम में भी आए, सुबह भी आए, बहुत लोग आए। और अपनी तरफ से सब लोग बोले भी कि हाँ हम लोग मतलब पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग कर रहे हैं। कोई मतलब स्पेशल टीम भी वो लोग बनाए हैं उस चीज़ के लिए। तो मुझसे पहचानने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन सब लोग का मास्क लगा हुआ था इस तरह से, तो और उस वक्त ऐसा माइंड सेट था कि उसको पहचान पाना और करना पता नहीं, शायद मेरे बस की बात नहीं है। कैश कितना का अप्रोक्स में था? कैश लगभग 2-2.5 लाख लगभग 2-2.5 लाख कैश? हाँ। अब समझिए कि आप लोग फिल्म में देखते होंगे कि फिल्म में दिखाया जाता है कि चोर घर में घुस के 1-1.5 घंटा बंधक बना के चोरी करता है, लेकिन समझिए कि ये बिहार में हो रहा है। बिहार में ऐसा घटना हमेशा होते रहता है। और चाची से जानेंगे। चाची, क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? हमरा रही है रहा यार वहाँ से हम तो बंद कल के बोले कि चिल्लाओ नहीं, बोलो ना। बच्चा एक 2 साल के है एगो बच्चा। हम कहली बच्चा तनको बोले तो ना रोए दे ना काने दे ना कुछ। हम अपन चुपचाप हम सब अपन बता बनल जेना कहे वैसे कहली। कथी रे सब ये अपन हैंडल कल के ऊपर ले गए, नीचा ले गए, जितना सामान रही अपन 4 गो बेटी पुतो रही सबके हंसोत कर ले गए। एक एक करके खोल के डिब्बा देख लेवे जाके। जी जी। सब खोल के कथी सरकार से आपका क्या मांग है? कि हम सर कथी कहो होता है कुछ तब ना, हम कथी कहो वही बचवा रहे। मतलब बच्चा के साथ भी कुछ किया क्या? नहीं, बच्चा को एक्चुअली जब ये शुरू में रो रहा था तो हमको डर बहुत, वो अनजाना आदमी को देख के बहुत रो रहा था, तो हमको लगा कि शायद पता नहीं कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ
इसके साथ मतलब किया नहीं, कुछ ऐसा मिसबिहेव हम लोगों के साथ कुछ नहीं किया। इवन कि वो रो रहा था तो वो लोग बोला भी हमको कि आप उसको गोद में ले लीजिए। फिर उसको गोद में ही लेकर के हम उसको सारा घर घुमाए और मतलब अपने एक चाबी लेके और आए सब। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको मतलब कॉपरेट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। गन उन भी लेके आए हुए थे? हाँ, सबके पास था, चारों के पास था? चारों के पास था, चारों के पास था। सब लोग वही 20-25 साल का लड़का होगा और चारों के पास गन था। चारों के पास गन था? हाँ, चारों। सरकार से आपका क्या मांग होना चाहिए? अब देखिए वो जो गया पता नहीं उसका क्या रिकवरी होगा। अब कभी तो इस सब चीज़ में हम लोग कभी पढ़े नहीं, तो मेरा क्या वापस आएगा नहीं आएगा ये तो कुछ नहीं कह सकते। बस हमको बस ये लगता है कि ये जो हुआ ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ट्रॉमेटिक था, बहुत ट्रॉमेटिक था ये चीज़ कि मतलब इस तरह से पता नहीं मतलब सब सही बात है कि सिर्फ सिनेमा में देखते थे, पर अपने साथ होता हुआ देख करके लगता है कि वो मतलब वो रिकवर करें वो ना करें वो उनकी अपनी काबिलियत है, ठीक है, लेकिन बस ये चीज़ दोबारा ना हो, ऐसा कुछ करें कि ये रिपीट ना हो, बस यही हम समझिए कहेंगे। कि ये फैमिली इतना डरे सहमे हुए हैं कि ये बोल रहे हैं कि दोबारा घटना मेरे साथ नहीं हो। समझिए कि बिहार में सरकार बदलती है, हमेशा सरकार 6 महीना साल भर पे बदल जाती है, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाता है बिहार में। ये स्थिति बिहार का हो चुका है। और आप क्या कहिएगा? हम तो पता नहीं कि वो लोग मतलब जो यंग लोग हैं, मेरा जो लगता है अपना ये कि जो भी यंग लोग है अगर इसको अगर प्रॉपर अगर सरकार कुछ काम दे कुछ भी है ना, तो शायद इस तरह का घटना ना हो, क्योंकि वो लोग कोई 40-45 साल का लोग नहीं होता है, वो जो लोग होता है सब यंग लोग होता है, ठीक है। तो वो लोग अगर कुछ अगर उनको उनके पास कुछ काम होता, शायद वो बेरोजगार नहीं होते, तो शायद वो इस तरह का काम नहीं करते। ऐसा बात, बेरोजगार आदमी बहुत होता है लेकिन क्राइम तो नहीं ना करता है। तो सर क्राइम नहीं करता तो जिसको जो थोड़ा एजुकेटेड होगा, जिसको पता है कि हम ये क्राइम कर रहे हैं, तो शायद वो ना करे, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। बेरोजगार बहुत लोग हैं तो उसको उसके पास उसको कमाने की चाहत है, उसको पैसा चाहिए, लेकिन अगर उसको मोटिवेट किया जाए कि आप अच्छे काम करके आप पैसा कमा सकते हैं, तो ये काम तो नहीं होगा ना, फिर ये चीज़ तो नहीं होगा। और मान लीजिए कि जैसे अब से पुलिस आ रही थी, हमको कह रही थी कि आपके पास सीसीटीवी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह का बात कह रही थी। तो अगर हम सारा कुछ आपको क्लू दे ही देते तो आप पकड़ के क्या हमको दिखाते? आपकी काबिलियत तो ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है और आप अब हमको पकड़ के दिखाइए उन लोगों को। पुलिस बोल रहे थे कि सीसीटीवी आपका नहीं है। हाँ, मतलब कि यूजुअली सब लोग तो आज के डेट में तो सब लोग रखता ही है, हमारे घर में नहीं था, हम लोग बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। मतलब मेरी तो 10 साल मेरी शादी को हुआ, मेरे सास ससुर लोग तो बहुत, और तब ये लोग जब रह रहे थे जब तक यहाँ पे कुछ था भी नहीं इस टाइप से, जी जी। मतलब तब बिल्कुल सुनसान था ये जगह, तब भी इस तरह की घटना नहीं हुई। और ये अचानक तो आदमी उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहता ना कि हाँ मेरे साथ अब ऐसा होगा, तो हम प्रिपरेशन करके रखते हैं। अब तो शायद और लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो और जो भी लोग हैं डॉक्टर लोग हमारे साथ के, तो और सतर्कता ही अपने लिए बरतेंगे। अच्छी बात है कि ये तो करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आदमी अपने ही घर में अगर महफूज नहीं है, अगर ये चीज़ मेरे साथ बाहर होता ना कि कोई मेरे से बाहर छीन लेता, तो शायद वो चीज़ हमको उतना ट्रॉमेटिक नहीं होता मेरे लिए जो मेरे घर के अंदर मेरे साथ हुआ। मेरे बगल में पड़ोसी है, पर फिर भी हम चिल्ला नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं है ना। गन पॉइंट पे रख के आपके साथ ये? हाँ बिल्कुल, पूरे टाइम ये लोग सब एक कमरे में थे। तो ये लोग मतलब हम बोले कि इसको थोड़ा कवर कर लो, मेरा बच्चा देख के रोएगा, उसके लिए तो नया है ना बिल्कुल ये चीज़। तो वो लोग मेरा ही दुपट्टा वहाँ रखा था, उससे हाथ में लपेट के और गन पकड़े हुए थे। अब मेरे साथ तो पूरे टाइम वो लोग लगा करके रखे गन। हाँ, मेरे को लगा था कि ये लोग सब मेरे पीछे मेरे को कवर किए हुए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद शायद उनको शायद तसल्ली हो गई कि हाँ ये कुछ नहीं करेगी। तो उसके बाद वो लोग मतलब, लेकिन हमको बिल्कुल सामने रख के वो सारा कुछ संभाल लिए, हमको कभी हटाया नहीं। जैसे ऐसा होता है ना कि सबको कमरे में बंद करके खुद से सारा कुछ खोल के निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो हमको रखे हुए थे और हमसे इंडिविजुअली सारा अलमीरा खुलवा रहे थे, ये भी खोलना है, ये भी खोलना है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसा वाला करके। किसी से दुश्मनी आपका? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कोई प्लानिंग के तहत? नहीं, ऐसा अगर आप हमको इंडिविजुअली किसी पे शक करने कहिएगा चाहे कुछ, तो मेरे पास किसी पे शक करने के लिए कोई बुनियाद नहीं है। कोई शक नहीं? कोई नहीं। अब ये ऐसे कहिएगा तो होने के लिए कोई भी हो सकता है ना, पर और पूछेगा कि कोई नहीं, तो हम लगे हमको कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई हम मेरे साथ कभी किसी के साथ ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ कि कोई हमको धमकी भी दिया हो कि हाँ तुम्हारे साथ हम ऐसा कर देंगे, चाहे कुछ भी, तब तो आदमी उस पर शक करेगा ना। तो मेरे पास ऐसा शक करने के लिए कोई आधार किसी के लिए नहीं है।
ये डॉक्टर एसकेएम के सीएच में है। इनके साथ घटना हुआ है कि गन पॉइंट पे रख के इनके साथ जो एलईडी लूट लिया गया इनके घर में। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।